And if you're religious mind, you will get offended today. और अगर आपका धार्मिक मन है, धार्मिक बुद्धि है, तो आप बिल्कुल नाराज होंगे आज. But लेकिन after truth offends you, truth will set you free. एक बार जब सत्य आपको नाराज कर लेगा, उसके Knock out every condemnation and lies that the enemy has been speaking to you for years. और मेरी प्रार्थना ये है कि आप आज वो सुन लें जो आत्मा कह रहा है, और हर एक दोष भावना, हीन भावना जो दुश्मन ने आपके हृदय में डाली है, आज उसको आपके जीवन से निकाल दिया जाए. Christianity isn't about behavior modification. मसीहत स्वभाव को बदलने के बारे में नहीं है. Behavior modification is a fruit. स्वभाव तो बदलना अपने आप एक फल हो जाएगा. That's not the root. वो जड़ नहीं है. We think हमें लगता है when we do good, जब हम अच्छा करते हैं, God is good to us. तो प्रभु हमारे साथ अच्छा करता है. When we act bad, God is bad to us. जब हम बुरा करते हैं, तो प्रभु हमारे साथ बुरा करता है. You do not have the capacity. कह सकता हूँ, You do not have the capacity to make God stop loving you. आपके पास क्षमता ही नहीं है कि प्रभु को आपसे प्यार करने से रोक सकें आप. Because his love was never based on any conditions. क्योंकि उसका प्यार किसी शर्त पर था ही नहीं. The Bible says while we were yet sinners, when we were at our worst state, बाइबल कहती है क्योंकि जब हम पापी ही थे, जब अपने सबसे बेकार हालत में हम थे, then he proclaimed his love towards us. तब उसने अपने प्रेम की घोषणा हमारे लिए कर दी. Amen. आमेन. There is nothing you can do कुछ that भी आप can नहीं कर make सकते. God love you less. कुछ भी आप नहीं कर सकते जिसके द्वारा प्रभु आपसे कम प्यार करे. And there is nothing you can do that will make God love you more. कुछ भी आप नहीं कर सकते जिससे प्रभु आपसे ज्यादा प्यार करे. But religious people don't like that. लेकिन धार्मिक लोगों को ये बात पसंद नहीं आएगी. Because we think क्योंकि हमें I लगता am है better than somebody else because I fast more, I pray more, I do this and this and this and this. So I have a better standing in God's eyes because of these things. क्योंकि उनको लगता है कि मैं उससे तो बेहतर हूँ, क्योंकि मैं उपवास करता हूँ, मैं प्रार्थना करता हूँ, मैं ये करता हूँ, मैं वो करता हूँ, वो करता हूँ. इस सब के कारण परमेश्वर के सामने मेरा स्थान बेहतर है उससे. No. नहीं. There is no love that God withheld when he loved us. परमेश्वर ने प्यार का कोई भी हिस्सा अलग नहीं रख छोड़ा जब उसने हमसे प्यार किया. तो That's the beauty about his love, that his love is unconditional. उसके प्रेम की यही खूबसूरती है कि उसका प्रेम बेशर्तिया है. It has never even fluctuated for a second. वो एक क्षण के लिए भी आज तक डगमगाया नहीं है. See, that's why Jesus came to reveal about this God that is very hard for religious mind to comprehend. इसीलिए यीशु जिस परमेश्वर के बारे में बताने के लिए आया, धार्मिक बुद्धि के लिए उस परमेश्वर को जानना बहुत मुश्किल है. And so many people, even Christians, are in this rat race, you know, in this, what do we call that? That wheel where there is guinea pigs? Yeah? In that wheel of religion, in that treadmill of religion, trying to please God. बहुत से मसीह, दुख की बात तो ये है कि आज भी इस चूहे बिल्ली की दौड़ में लगे हुए हैं. वो जो एक गिनी पिग होता है, जो एक व्हील में भागते रहता है, उस दौड़ में, उस धार्मिक दौड़ में फंसे हुए हैं और भागते चले जा रहे हैं बस. Amen? Are you alive? जीवित हैं. The truth is going to offend your mind. सच आपके मनों को नाराज करेगा. And if you're a religious mind, you will get offended today. और अगर आपका धार्मिक मन है, धार्मिक बुद्धि है, तो आप बिल्कुल नाराज होंगे आज. But लेकिन after truth offends you, truth will set you free. एक बार जब सच आपको नाराज कर लेगा, उसके बाद सच आपको आजाद कर देगा. Right? And I pray today you will experience that Father's love. और मेरी यही प्रार्थना है कि आज आप पिता के उस प्यार का अनुभव करें. And know him. और उसको जानें. And know how much he loves you. और जान लें कि वो आपसे कितना प्यार करता है. The Bible says in 2 Corinthians 5:17, if any man be in Christ Jesus, he is a new creation. दूसरा कुरिन्थियों 5:17 वचन कहता है, यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि बन गया है.
new creature. The Bible says that he is a new creature. वो एक नया प्राणी, एक नई प्रजाति बन गया है, New creature. एक नई प्रजाति। But not in your body, अपने शरीर में नहीं, not in your soul, अपने प्राण में नहीं, in your spirit. अपनी आत्मा में। Amen? आमेन। Salvation did nothing to your body and your soul. उद्धार ने आपके शरीर और आपके प्राण पे कोई प्रभाव नहीं डाला, But your spirit man was completely regenerated. लेकिन आपका आत्मिक मनुष्य पूरी तरह से नया हो गया। You are not that same person anymore. See, that's what people say. I came to Christ and I don't do this anymore. And it's a good thing, but what I'm saying is, it's not the behavior modification that is the greatest testimony. It is that you have become a brand new creation. That's the greatest testimony. अब आप वो पुराने व्यक्ति नहीं रहे। कई लोग कहते हैं कि अब मैं मसीह में आ गया तो जो मैं पहले करता था अब नहीं करता। वो अच्छी बात है, लेकिन मसीह में आना व्यवहार का बदल जाना नहीं है, लेकिन जो पहले आप प्राणी थे अब आप एक नए प्राणी बन गए हैं। Amen? Let's see this in Ephesians 4:24. I want to show you something. इफिसियों 4:24 में मैं कुछ दिखाना चाहता हूँ। Let's see what the Bible says. बाइबल क्या कहती है? And put on the new nature. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर ले। Put on new nature, the regenerated self created in God's image. उस नए व्यक्तित्व को धारण कर लें जो परमेश्वर के सदृश बनाया गया। Put on. उसको पहन ले। Hina, can you put that in the Greek? I want to show you that it's enduo, एंडुओ शब्द का इस्तेमाल है यूनानी में, and it means to sink in. जिसका अर्थ है एक हो जाना। So, okay, let me show you an example. All right? So, holiness is not about becoming holy, you wear holiness. So I put on this new garment and that makes me holy. पवित्रता पवित्र हो जाने के बारे में नहीं है, लेकिन उसको उस पवित्रता को धारण कर लेने के बारे में है कि मैंने ये नए वस्त्र डाल लिए और मैं पवित्र हूँ। See, this word enduo, it means sinking into you becoming one. You wear a new identity. और एंडुओ शब्द का अर्थ है जैसे कपड़ों को धारण कर लेना, आप एक नई पहचान धारण कर लेते हैं। Okay, let's go back to that scripture. And I want to show you this holiness is not your holiness. और मैं आपको दिखाना चाहता हूँ ये पवित्रता आपकी पवित्रता नहीं है। Okay? ठीक है? It is created in God's image in true righteousness and holiness. ये परमेश्वर की तस्वीर के अनुसार बनाई गई सच्ची धार्मिकता और सच्ची पवित्रता के अनुसार है। Amen? Amen. So you are not holy because you fast for 40 days in Lent. You are holy because Jesus Christ, the Son of living God, came to live in you and He gave you a new identity. आप इसलिए पवित्र नहीं हुए क्योंकि लेंट में आपने 40 दिन उपवास किया, लेकिन इसलिए आप पवित्र हो गए क्योंकि परमेश्वर का पुत्र यीशु मसीह आपके अंदर रहने के लिए आ गया। Put on, say put on. पहन लो, बोलो पहन लो। Not earn it, कमा लो नहीं, put on. पहन लो। The problem is so many believers have yet not put on this holiness that God has kept for them. समस्या यह है बहुत से मसीहों ने अभी भी उस पवित्रता को धारण नहीं किया, पहना नहीं है जो परमेश्वर उनके लिए दे दी है। Turn to your neighbor, say neighbor, पड़ोसी को देखे बोले पड़ोसी, it's time to put on समय है कि पहन लो God's holiness, परमेश्वर की पवित्रता को पहन God's लो, righteousness. परमेश्वर की धार्मिकता को पहन लो। Amen? आमेन। God made this suit for me. परमेश्वर ने ये सूट मेरे लिए बनाया, Not this suit, ये सूट नहीं, this perishable suit. ये जो नाश होने वाला सूट है वो नहीं। I'm talking about when my spirit was recreated. मैं बात कर रहा हूँ जब मेरी आत्मा को पूरी तरह से नया कर दिया गया है, नई आत्मा बना दी गई मेरे अंदर। Are you ready? तैयार हैं? My new spirit was made in God class. मेरी नई आत्मा परमेश्वर की श्रेणी में बनाई गई। That means if angels will see my spirit, they'll say, man, he looks just like his father.
इसका मतलब जब स्वर्गदूत मुझे देखेंगे तो बोलेंगे ये तो बिल्कुल, ये तो हूबहू अपने पिता जैसा नजर आता When है। angels will look at your spirit man, they will say, they look like their heavenly father. जब स्वर्गदूत आपको देखेंगे तो कहेंगे ये अपने स्वर्गीय पिता की तरह हूबहू नजर आते हैं। And Satan will fight for you to come to this realization that what God has done in your spirit is your real identity. और शैतान लड़ेगा आप इस हकीकत तक ना पहुंचे कि जो आपके पिता ने आपके साथ कर दिया है वही आपकी असली पहचान है। He wants you to keep feeling broken and I'm this and I'm that in your soul. वो चाहता है कि आप अपने प्राण में निरंतर टूटा हुआ महसूस करते चले जाएं, करते रहें कि मैं टूटा हुआ हूं, मैं तो ऐसा हूं। There is not a single degree of brokenness in your spirit. आपकी आत्मा में रत्ती भर भी टूटापन नहीं है। Okay, now hear this. Am I saying that we don't feel broken? No. क्या मैं ये कह रहा हूं हमें टूटा हुआ महसूस नहीं होता? नहीं। There are times when you will feel broken, समय होंगे जब आपको टूटा हुआ महसूस होगा, but that's not who you are. पर आप वो टूटे हुए व्यक्ति नहीं हैं। That's not your real identity. वो आपकी असली पहचान नहीं है। Your identity is that you are one with Christ Jesus. आपकी पहचान ये है कि आप मसीह यीशु के साथ एक हो चुके हैं। You are complete with Him. आप उसके साथ संपूर्ण हो चुके हैं। Amen. आमीन। So what happens is we don't have confidence because we are still living by law. तो होता ये है हमारे अंदर साहस नहीं है क्योंकि अभी भी हम नियमों के द्वारा जी रहे हैं। We still think, man, I haven't done this, I haven't done this, I failed in this, but हम अभी भी सोचते हैं, salvation happened in your spirit. हम अभी भी सोचते हैं मैंने ये नहीं किया, मैंने तो अभी तक ऐसा नहीं किया, लेकिन उद्धार आपकी आत्मा में हुआ है। Say, I'm a spirit. बोले मैं आत्मा हूँ, I'm a spirit. मैं आत्मा हूँ। And you are not just ordinary spirit. और आप साधारण आत्मा नहीं हो। You know, there spirits, like, I don't want to go deep, but spirits have different categories in the spirit realm. मैं गहराई में नहीं जाना चाहता, लेकिन आत्मिक दुनिया में आत्माओं की श्रेणियां होती हैं। There are demons, दुष्ट आत्माएं होती हैं, there are levels to that. उसमें भी श्रेणियां होती हैं। There are angels, स्वर्गदूत होते there are हैं, levels to that. उनमें भी श्रेणियां होती हैं। And then there is God, who is also a spirit. और फिर परमेश्वर है और वो भी एक आत्मा है। That's the highest class. वो सबसे ऊंची श्रेणी की And when आत्मा God है। recreated you, He put you in the highest class. और जब परमेश्वर ने आपको दोबारा से बनाया तो उसने आपको सबसे ऊंचे दर्जे की श्रेणी का That's दर्जा why दिया। the Bible says you are seated with Him far above principalities and powers and might and dominion and every other name that is to be named. इसीलिए बाइबल कहती है कि आप सारी प्रधानताओं से और दुष्ट की ताकतों से बहुत ऊंचा परमेश्वर के साथ बैठे हुए हैं। हर एक शक्ति से जिसका नाम इस दुनिया में या आने वाली दुनिया में होगा, उन सब से कई ज्यादा ऊंचा। It's time the church knows who she is. कलीसिया ये जान ले कि वो कौन है, इसका समय आ गया है। It's time born again believers know who they are. ये समय है कि नया जन्म पाए हुए मसीह जान ले कि वो कौन है। They are not miserable, defeated, wimpy people. They are spirit beings who are of the highest category. वो हारे हुए लाचार रोते रहने वाले लोग नहीं, लेकिन वो सबसे ऊंची श्रेणी के आत्मिक जन हैं। Amen. आमीन। Say, I am God class. बोले मैं परमेश्वर की श्रेणी का हूं। I was doing a conference of a church, एक चर्च की मैं कॉन्फ्रेंस कर रहा था, and I was teaching about this. मैं इसके बारे में सिखा One रहा था। uncle got very offended. एक अंकल मुझसे बहुत नाराज हो गए। He said, "Are you trying to say that God has kept us equal to Jesus?" और वो कहने लगे क्या आप ये कहना चाह रहे हैं कि परमेश्वर ने हमें यीशु के बराबर बना दिया है? I said, "Uncle, मैंने कहा अंकल, that's exactly what I'm saying. मैं बिल्कुल यही कह रहा हूं। It's good that you got it." अच्छी बात है कि आपको समझ में आ गया है। The Bible says, Bible when कहती we है- were dead in our sins and trespasses. बाइबल कहती है जब अपने अपराधों अपने पापों में हम मरे हुए See, थे, that's why epistles are not written to your body, epistles are written to your spirit, man. इसीलिए जो पत्रियां हैं वो आपके शरीर नहीं आपकी आत्मा को लिखी गई हैं।
Paul is saying in Ephesians, you who were dead in your sins and trespasses, God made you alive together with Christ Jesus, and He made you sit together with Christ Jesus in the heavenly places, far above principalities and powers. और पौलुस इफिसियों की कलीसिया से उस पत्री में यही कह रहे हैं कि जब तुम अपने पापों और अपने अपराधों में मरे हुए थे, तो परमेश्वर ने मसीह के साथ तुम्हें उनमें से जिंदा किया और फिर मसीह के साथ स्वर्गीय स्थानों में ऊंचे स्थान पर बैठा दिया, हर एक शक्ति, हर एक प्रधानता से कई ज्यादा ऊपर. Amen. So I received my holiness not because of what I do, but because of my birth. मैं अपनी पवित्रता को अपने कामों के कारण नहीं पाया हूं, लेकिन अपनी पैदाइश के कारण पाया हूं. Are you getting what I'm saying? समझ रहे हैं जो मैं कह रहा हूं? You were born holy. आप पवित्र पैदा हुए हो. That's why Bible says now do holy. इसीलिए बाइबल कहती है आप पवित्रता करो. But doing holy will never make any man holy. लेकिन पवित्रता करने से कोई पवित्र नहीं होता. Right? That's what we preach the gospel. इंसान के अच्छे गरम फटे पुराने चिथड़े. Remember? That's the gospel we preach. ऐसे ही हम सुसमाचार प्रचार करते हैं. All the good works are like filthy rags. Because doing holy cannot make anybody holy. It's your new birth, the new man, which is created in true righteousness and holiness. When you get born from the Spirit of God, that's what makes you holy. क्योंकि आपके अच्छे काम फटे पुराने चित्रों की तरह हैं, तो करने के द्वारा नहीं, लेकिन उस नए मनुष्यत्व के द्वारा जब आप परमेश्वर से पैदा हुए हैं, उस कारण से आप पवित्र हैं. Holiness is a nature. पवित्रता एक स्वभाव है. Are you here? Like sin is a nature. जैसे पाप एक स्वभाव है. When a fish is born, जब एक मछली पैदा होती है, who teaches the fish to swim? तो मछली को तैरना कौन सिखाता है? It's in the nature of the fish to swim. मछली के स्वभाव में तैरना है. In the same manner, ठीक उसी तरह when you are born of God, जब आप परमेश्वर से पैदा होते हैं, it's in your nature to walk in victory. ये आपके स्वभाव में है कि आप जय में जिएं. A believer living in defeat is unscriptural. एक विश्वासी जो हार में जी रहा है, ये बात वचन के विरोध में है. Yes, I mean, like we can face storms, but the DNA that is in us is designed so that you will overcome everything that comes against you. हमारा सामना तूफानों से हो सकता है, लेकिन जो हमारी बनावट है उसके अनुसार हम हर एक आने वाले तूफान पर जय पाते हैं. Amen. Ephesians 1:18 says that the same power that raised Lord Jesus Christ from the dead now is in our spirit man. इफिसियों 1:18 वचन कहता है, वही सामर्थ्य जिसने यीशु को मरे हुओं में से जिंदा कर दिया, अब वही सामर्थ्य हमारे बीच में रह रही है, हमारे अंदर रह रही है. So if there is a believer who has a cancer in their body, अगर कोई विश्वासी है जिसके शरीर में कैंसर है, that cancer is millimeters away from the dead resurrection power. वो कैंसर मिलीमीटर दूर है मुर्दों को जिंदा करने वाली सामर्थ्य से. And if we can learn to release that power that is in us, it is going to kill every cancer, it is going to destroy every tumor, it is going to destroy arthritis, it is going to destroy every sickness and disease. और अगर हम ये सीख गए कि उस सामर्थ्य को अपने आत्मा से अपने शरीर में कैसे लेकर के आना है, तो वो हर एक कैंसर, हर एक ट्यूमर, अर्थराइटिस, गठिए के रोग, हर एक बीमारी का नाश करती चली जाएगी. That's why Bible says now work out your salvation. We are not working for our sin, we are working out our salvation. इसीलिए बाइबल कहती है कि अपने उद्धार को अब भीतर से बाहर लेकर के आना है. अपने कामों से उद्धार को कमाना नहीं है, अपने भीतर से बाहर उस उद्धार को लेकर के आना है. Amen. That Zoe life is already in your spirit man. वो परमेश्वर का जोई जीवन पहले से ही आपके आत्मा में आ चुका है. We just have to bring it out. हमें बस उसको बाहर लेकर के आना है. As I was saying, you cannot do anything that will make God love you less. जैसा मैं कह रहा था, आप ऐसा कुछ नहीं कर सकते जिसकी वजह से परमेश्वर आपसे कम प्यार करे. But you can do many things which will make you love God less. लेकिन आप ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं जिसके कारण आप परमेश्वर से प्यार करना कम कर दें. That's why sin is
It's terrible because sin hardens our heart against God. इसीलिए पाप इतना खराब है क्योंकि वो हमारे दिल को कठोर कर देता है परमेश्वर के। Hear this. सुनिए, Sin hardens our heart towards God, but it does not have the power to harden God's heart towards you. पाप हमारे दिल को परमेश्वर के विरोध में कठोर कर देता है, लेकिन पाप में वो शक्ति नहीं कि वो परमेश्वर के दिल को हमारे लिए कठोर कर पाए। When Adam sinned, जब आदम ने पाप करा, it was Adam who ran away from God. तो आदम था जो परमेश्वर से भागता हुआ चला गया। The response of sin in Adam's life was that he ran away from God. पाप की जो प्रतिक्रिया आदम के जीवन में थी वो ये थी कि आदम परमेश्वर से भागता हुआ दूर गया। And the response of sin to God was that God ran after Adam. और पाप की प्रतिक्रिया परमेश्वर की तरफ से ये थी कि परमेश्वर भागता हुआ आदम के पास आया। Amen? आमेन। But if you understand who you are, लेकिन अगर आप जान गए आप कौन है, in your spirit, अपनी आत्मा में, there is no sin. आपकी आत्मा में कोई पाप नहीं है। In your spirit man, अपनी आत्मा में there is no sin. आप पाप मुक्त हैं। Wow. Thank you for this thundering silence. इस घंघोर सन्नाटे के लिए धन्यवाद। It's okay. I'm believing you are allowing this to settle in your heart. मैं ये विश्वास कर रहा हूँ कि आप इसको अपने दिल में उतरने दे रहे हैं। So God is not dealing. When God is speaking, you will see these verses. It's straight away talking to your spirit man. जब परमेश्वर आपसे बात कर रहा है तो आप देखेंगे वो बात है सीधा आपकी आत्मा में उतर रही है। Amen? That's why if any man be in Christ, he's a new creation. इसलिए यदि कोई मसीह में है तो वो एक नई सृष्टि है। Salvation did nothing to your body. उद्धार ने आपके शरीर में कुछ नहीं बदला। If you were fat before you were born again, you'll be fat after you get born again. अगर आप उद्धार पाने से पहले मोटे थे, उद्धार पाने के बाद भी आप मोटे ही रहेंगे। But inside, अंदर it's a brand new creation that is living in that body now. उस शरीर के अंदर एक बिल्कुल नई सृष्टि पैदा हो चुकी है। Amen? And that's why every day we have a choice whether I live from my spirit, I live from my soul, or I live from my body. इसलिए हर दिन हम ये चुनाव कर सकते हैं कि क्या मैं अपने शरीर के द्वारा जीऊं, अपनी भावना, अपने प्राण के द्वारा, या फिर अपनी आत्मा के द्वारा। Amen? आमेन। And do you know the salvation that God did? और क्या आप जानते हैं जो उद्धार परमेश्वर ने किया है, Satan cannot touch it. शैतान उसको छू भी नहीं सकता। Can you put Ephesians 1:13? इफिसियों 1:13। Hallelujah. Praise God. प्रभु का Amen. धन्यवाद हो। हालेलुया। Wow. In him you also trusted after you heard the word of truth, the gospel of your salvation, in whom also having believed, you were sealed with the Holy Spirit of promise. और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लग गई, मोहर लग गई। Your spirit is sealed with the Holy Spirit. आपकी आत्मा पवित्र आत्मा की छाप में ढक चुकी है। And this word sealed comes from the Greek words phrages. और ये जो छाप शब्द है यूनानी के फ्रेगीस शब्द से आता है। That means a seal that does not allow contamination to come inside. और ये दर्शाता है एक ऐसी छाप को जो गंदगी को भीतर आने नहीं देती। If God, so many people think that what God did, I did something wrong and I've lost my salvation. कई लोग सोचते हैं कि परमेश्वर ने जो किया था, लेकिन जब मैंने गलती करी तो अपने उद्धार को गवा दिया। If you can lose it like that, अगर ऐसे ही गवा सकते हैं, like you lose your car keys or you जैसे lose गाड़ी your की चाबी glasses, खोते हैं, चश्मा खोते हैं, then God isn't very good at saving, right? तो फिर प्रभु ज़्यादा अच्छा नहीं है उद्धार देने में।
when He recreated your spirit, He put a seal. And you know who is the seal? He Himself is the seal. He's like, I will not allow any contamination to go through me and contaminate their spirit man. जब परमेश्वर ने आपकी आत्मा को दोबारा से बनाया तो उस पर एक छाप लगा दी ताकि कोई गंदगी उस पर दोबारा प्रवेश ना कर पाए। और जानते हैं वो छाप क्या थी? परमेश्वर स्वयं आपके जीवन के लिए छाप बन गया, उसने आपकी आत्मा को ढांप लिया। So it's like your spirit वो ऐसा है जैसे आपकी आत्मा completely covered by the Holy Spirit. पूरी तरह पवित्र आत्मा के अंदर छुपी हुई है। Your body, आपका शरीर, your soul, आपका प्राण, then Holy Spirit, फिर and then पवित्र your spirit. आत्मा और तब आपका आत्मा है। Your spirit cannot be contaminated. आपकी आत्मा को मलिन नहीं किया जा सकता। He Himself became the seal of promise. वो स्वयं ही सील, वो छाप बन गया वायदे की। So no matter where you are right now, तो आप जहां कहीं भी हैं इस समय, no matter if you think I have messed up, आपको चाहे कुछ भी लगता हो कि मैंने तो गलती कर दी है, मुझसे गलती हो गई, you're still holy. अभी भी उतना ही पवित्र हो। It's very offending to religious और mind. धार्मिक बुद्धि के लिए ये बहुत नाराज करने वाला मुद्दा है। Ooh. But you know, you don't know what Mr. Chopra did last summer. आपको नहीं पता चोपड़ा साहब ने पिछली गर्मियों में क्या किया था। If you are born again, अगर आप नया जन्म पा चुके हो, your doing does not change who you are. तो आप जो करते हो उससे आप जो हो वो नहीं बदलेगा, But who you are will लेकिन- surely change your doing. लेकिन आप जो हो उससे आप जो करते हो जरूर बदल जाएगा। Some people say, what are you teaching? कुछ लोग कहते हैं आप क्या सिखा रहे हो? You're giving license to sin. आप लोगों को पाप करने का लाइसेंस दे रहे हो। Did anybody give you license to sin? आपको किसी ने लाइसेंस दिया सिन करने, पाप करने के We लिए? all were sinning the day we got born without license. जिस दिन हम पैदा हुए थे तब से अब तक हम पाप ही कर रहे थे बिना लाइसेंस के। We don't need a license. हमें लाइसेंस नहीं चाहिए पाप करने के लिए, That was in our nature. वो हमारे स्वभाव में था। Sin is a nature. पाप एक स्वभाव है। Our spirit हमारी आत्मा was sinful. वो पाप से भरी हुई थी। We were wearing this nature. हम उस स्वभाव में बने हुए थे, उस And स्वभाव now को लिए हुए God थे। gave us a brand new spirit. और अब परमेश्वर हमें एक नया आत्मा दे दिया And है। God is saying, wear this new nature. और परमेश्वर कह रहे हैं इस नए स्वभाव Put को पहन लो, on धारण this कर new लो, man इस नए मनुष्य that को is पहन लो, created in perfect righteousness and holiness. जो सिद्ध धार्मिकता और सिद्ध पवित्रता में बनाया गया है। Amen. आमेन। I am holy मैं पवित्र हूँ because this is the nature my Father has given me. क्योंकि यही स्वभाव है जो मेरे पिता ने मुझे दिया है। Okay, it's time to make some. कुछ घोषणाएं करने का समय है। Now, this confession will make religious people cringe. और ये घोषणाएं धार्मिक लोगों को दांत पीसने पर मजबूर कर देगी। Ready? तैयार हैं? Say, I am holy. बोले मैं पवित्र हूँ। Wow. अच्छा, पवित्र हो? ओ, कितने घंटे बाइबल पढ़ते हो तुम? How many hours do you read the Bible? नहीं, मैं इसलिए पवित्र नहीं हूँ. I am not holy because of how much Bible I read. That's man's righteousness. वो मनुष्य की धार्मिकता है। I am holy because I got born from a holy God. मैं इसलिए पवित्र हूँ क्योंकि मैं एक पवित्र परमेश्वर से पैदा हुआ हूँ। It is my birth that gave me this new nature. मेरे जन्म ने मुझे एक नया स्वभाव दिया है। Amen. आमेन। See, like monkey can climb a tree very easily. जैसे मंकी, बंदर आसानी से पेड़ पर चढ़ It's सकता his है, nature. उसके स्वभाव में। It's very difficult for us. हमारे लिए बड़ा मुश्किल होता है, That's not our nature. हमारे स्वभाव में नहीं है। Once you understand what's your real nature, एक बार आप समझ गए आपका सही नेचर क्या है, living contrary to that will be difficult. उस स्वभाव के विपरीत जीना बड़ा कठिन हो It जाएगा। will not be easy. It will be so hard. आसान नहीं होगा, फिर उसके विरोध में जीना बड़ा कठिन हो जाएगा। Amen. Say, put on. बोले पहन लो, Put on. पहन लो। Say again, I'm holy. बोले मैं पवित्र हूँ।